हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा चैनल बहुत स्पीड ग्रो कर रहा है। जो काम जब मैंने शुरू चैनल बनाया था, तो जो सब्सक्राइबर मुझे पाने में 6 महीना लगा था, बल्कि साल लगा था, वो अब 1 महीना में हो जा रहा है। तो मैं आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ इसी तरह से प्यार बनाए रखें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और चैनल को थोड़ा बड़ा बनाएं। हालांकि इससे पहले हमारा जो चैनल था वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो चुका था, बट किसी कारणवश वो चैनल डिलीट हो गया है। तो अब ये हमारा नया चैनल है और इस चैनल पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आपको कंटेंट मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो चले हम क्लास को शुरू करते हैं। इससे प्रीवियस जो क्लास हुआ था सेट नंबर 11 जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग का एमसीक्यू, जो टॉप लेवल का पीवाईक्यू था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका बहुत प्यार और सपोर्ट मिला, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई और हम चाहते हैं कि अब कंटिन्यू तो करना चाहते हैं, अब और एक एनर्जी और जोश के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो अभी सब्सक्राइब चैनल नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक बहुत ऐसे मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बहन हैं जो चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। शायद अभी तक हम उनका दिल नहीं जीत पाए हैं, जिसकी वजह से वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हमारे चैनल पे जितने विजिटर हैं, जितने लोग आते हैं हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं, उसमें से लगभग 94% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मात्र 6% है जो सब्सक्राइब किए हुए हैं और वो देख रहे हैं। बट हमें खुशी है कि और लगता है शायद अभी तक हम आपके दिल को नहीं जीत पाए, हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके दिल तक नहीं उतर पाया है, लेकिन यकीन है कि एक दिन हम आपके दिल में ज़रूर उतरेंगे और आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी और कंटेंट हम देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये T20 सीरीज है जेएसएससी का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर को बोलते हैं हिंदी में सादृश्यता, या इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉगी। ठीक है, कई बार इसका नाम अलग अलग ऑफिशियल जो वेबसाइट वगैरह होता है या जगहों पे दिखेगा, तो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसा दे देता है, हालांकि वो अलग चैप्टर है। फिलहाल है क्या, जरा देखिएगा कि बोल रहा है कि जिस प्रकार याहू का संबंध याहू मेल से है, तो उसी प्रकार जीमेल का संबंध किससे होगा। तो याहू एक सर्च इंजन है, इसके द्वारा बनाए गए जो मेल होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, उसको भेजते हैं, उसको वाईमेल के नाम से जानते हैं। तो जीमेल आप में से लगभग 99.9% लोग के पास जीमेल अकाउंट होगा, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो। कई लोग ऐसे भी हैं कि उनके पास ईमेल है, मतलब एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, ईमेल है, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन बिना ईमेल का गूगल साइन अप नहीं होगा, और यूट्यूब वीडियो आप हमारा जो अभी वीडियो देख रहे हैं, बिना साइन अप किए हुए आप शायद नहीं देख पाइएगा, सारा सर्विस को आप नहीं ले पाइएगा। तो वो जो गूगल के थ्रू जो होता है उसको बोलते हैं जीमेल, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा, गूगल। गूगल से जो बनता है उसको हम बोलते हैं, गूगल का मेल को जीमेल बोलते हैं, जैसे याहू के मेल को याहू मेल बोलते हैं। कई हमारे ऐसे भी मित्र होंगे जो शायद याहू को नहीं जानते होंगे, तो हम बताना चाहेंगे कि याहू एक सर्च इंजन है, आई थिंक गूगल से भी पुराना है, जहाँ पे याहू और बहुत पहले रेडिफ मेल चलता था, rediff.com। ठीक है, तो उसका जो मेल होता था उसको रेडिफ मेल बोलते थे। फिलहाल याहू अभी भी है, याहू मेल होता है, जिस प्रकार अभी गूगल मेल है यानी जीमेल है। तो मेल का मतलब होता है डाक यानी भेजना, और जी मतलब गूगल, इसका नाम ही है जीमेल, जैसे वाई मेल, याहू मेल, तो जीमेल मतलब गूगल मेल होता है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 14 नवंबर को अगर चिल्ड्रन डे है, यानी बाल दिवस है, तो वैलेंटाइन डे ये आप लोग का जो है ना, सो एकदम महीना है। तो वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, तो सबको तो पता है फेब में बनता है, बट कितना फेब को बनता है। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे है, हालांकि हमारे संस्कृति के अगेंस्ट ये सब चीजें हैं, बट है तो है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। हालांकि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी होता है, लेकिन हम लोग और भी इजाद कर चुके हैं, मतलब वो पूरे सप्ताह का डे अलग अलग है, कभी रोज डे, कभी टेडी डे, कभी चॉकलेट डे। ये सब शादी से पहले होता है, शादी के बाद क्या होता है, सब्जी दे, चावल दे, ठीक है, कपड़ा धो दे,
बर्तन धो दे, ठीक है। तो ये सारे चीज होने लगता है, लेकिन उससे पहले जो है रोज डे, चॉकलेट डे और पता नहीं कौन कौन सा डे होता है, आप लोग खुद जानते हैं और मुस्कुरा भी रहे होंगे सुनकर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 18 को 162 लिखते हैं, अगर 18 को 162 बोलते हैं, तो 26 को क्या बोलेंगे? अगर 18 को ऐसा क्या मैथमेटिकल टूल्स यूज हुआ है जिसमें 18 को 162 बोल देते हैं, तो 26 का उसी स्टाइल में क्या बोलेंगे, जरा बताइएगा। देखिएगा, तो इसमें अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में या रीजनिंग के जो मैथ्स होते हैं उसमें अगर करना है, तो आपको अगर टेबल याद कर लेते हैं ना आप 20 तक, 25 तक, 30 तक, तो टेबल आपका बहुत सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि 30 तक तो मुझे भी नहीं याद है, बट कोशिश करना चाहिए कि आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। जैसे देखिएगा, 18 को अगर मल्टीप्लाई 9 से कर दे तो 8 9 72, 7 और 9 और 7 16, 162 हो जा रहा है। यानी 18 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 162 हो गया। अब ये 9 कहाँ से आया भाई, ये कहाँ से परिंदा आ गया, 9 वाली परिंदा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, 1 और 8, जैसे 18 लिखा हुआ है, 1 + 8 कर देंगे तो कितना हो गया, 9। यानी 18 में 9 से गुना किया। अब बोलिएगा सर आपको कैसे पता चला कि ऐसा ही किया है, या फिर हो सकता है कि आपको पहले से पता हो इसलिए आप बना दिए? नो। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि 18 से 62 तक के हम बहुत सारे दिमाग में मेरा कैलकुलेशन चल रहा है कि कैसे लिखे। तो 18 9 72, अब 9 हुआ तो ढूंढेंगे 9 क्यों, तो हो सकता है इसको जोड़ दिया हो, लेकिन हम सेटिस्फाइड अभी तक नहीं है, बस बना दिए हैं। ये वाली जब चीज करेंगे और गिवन ऑप्शन में से जब हमारे पास आ जाएगा सेम पैटर्न को यूज करने पे, तो मानेंगे सही सोचे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत तरीका से और सोचने का तरीका हम देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा 26 है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 6 48, 8 बचा, सॉरी 8 6 48, 8 हुआ और यहाँ बचा 4। अब देखिए 8 दूना 16 और 4 20, तो 208। हमारे पास 208 का ऑप्शन है इसलिए हम बना दिए। तो जब इसका बेसिक क्लास करिएगा ना, जब फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं, तो हम बताते हैं कि कैसे कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि कैसा इसको सोचते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे लिख दिए 2:4, तो प्रोपोर्शन 3:what, 3:what। अब देखिए अगर कोई चाहेगा तो 2 का स्क्वायर करके 4 ले लाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 आ जाएगा। 2 में मल्टीप्लाई 2 किया तो 4 आ गया, 3 में मल्टीप्लाई 2 किया तो 6 आ गया, 2 में +2 किया तो 4 आ गया, अगर 3 में +2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हो सकता है 2 का क्यूब -4 किया हो तो 4 आ गया, 3 का क्यूब -4 करेंगे तो 23 आ जाएगा। हो सकता है कि 3 का क्यूब -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर तो 4 आ गया। उसी प्रकार 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 27 में से 9 घटा दे तो 18 हो जाएगा। हो सकता है 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है, तो उसी प्रकार 3 और 1 के बीच में भी आपका 2 का गैप हो जाएगा। तो ये सब आंसर सही है, ये सब आंसर सही है, बिल्कुल सब सही है। तो ऐसे करके लॉट्स ऑफ टाइप्स होते हैं इन सब क्वेश्चन को बनाने का। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें, मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होता है, या x मान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2x = 4 × 3, या x = 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी x = 4 × 12 2 6 हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन रीजनिंग में लॉट्स ऑफ टाइप्स होते हैं इसको सोचने समझने का। तो फाउंडेशन में इसको हम डिटेल से बताते हैं कि कैसे हमें सोचना है। याद रखिएगा, कभी भी मैथ्स और रीजनिंग में एक टीचर कभी ये नहीं बोल सकता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही पूछेगा। नो नो नो, ये कभी नहीं हो सकता है। हम जो बता रहे, हो सकता है इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो हम कभी भी हम लोग पढ़ाते तो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन जीएस में आ सकता है, साइंस में आ सकता है, कंप्यूटर में आ सकता है, ठीक है। कुछ हद तक हम चल के चलें तो फिर आपका इंग्लिश में भी कुछ आ सकता है। लेकिन भाई साहब, रीजनिंग और जो आपका मैथ्स है, वो एक पैटर्न हम लोग बताते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। वहां पे डेटा सेम मिलना बहुत कम चांसेस होता है, लेकिन आप ए वे ऑफ स्टाइल पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर इजिली उसको कर सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अकबर का संबंध मुगल से है, अकबर जो है मुगल का एक शासक रहा है, मुगल एक डायनेस्टी था,
डायनेस्टी बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। तो इसके वंश में एक अकबर रहा है अशोक का पीरियड के समय, सॉरी मुगल के पीरियड के समय। तो अशोक किसके समय का है, अशोक के बारे में बताइए। तो ये सब लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का एक राजा गुजरा है जिसका नाम ग्रेट अशोक था। इससे रिलेटेड कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि जिस प्रकार मेडाइवल हिस्ट्री का संबंध यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास का संबंध अकबर बादशाह से है, तो बताइए कि प्राचीन भारत के इतिहास का संबंध किससे है। तो मेडिवल भारत का जो इतिहास है उसमें जो ग्रेट माना गया है ग्रेट अशोक को। तो अगर हम बात करें प्राचीन भारत के इतिहास में जो ग्रेट शासक गुजरा है उसको हम ग्रेट अशोक के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो किससे संबंध होगा, तो मॉडर्न में बोला जाता है मिस्टर एम के गांधी का। गांधी जी को माना जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो ग्रेट शासक गुजरे हैं, ग्रेट एक अच्छे नेता गुजरे हैं, तो वो है एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। अगर आपसे पूछा जाए कि करेंट इंडिया का इतिहास में बताइए, तो नो डाउट मिस्टर मोदी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर अकबर बादशाह मुगल साम्राज्य से था तो अशोक किससे था, तो मौर्य से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिए गए 4 विकल्पों में एक विकल्प है जो ऑड है, ऑड वन आउट, विषम है, मतलब बेमेल है, ठीक है। तो जो बेमेल है उसको आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। देखिएगा 21 मार्च 2015, 31 जून 1996, 29 फरवरी, तो 29 फरवरी 2008 लीप ईयर हो जाएगा, 27 में 1991 ये अलग है। अब बोलिएगा क्यों अलग है, क्योंकि जून का महीना 31 दिन का नहीं होता है, जून का महीना मात्र 30 दिन होता है। जून मंथ हैज ओनली 30 डेज, ओके। तो जून का महीना मात्र 30 दिन ही होता है। ये 31 जून जो लिखा इस वजह से गलत है, अलग है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में और क्या होगा कि जैसे लिख दिया यहाँ पे 15 मार्च 2001, 20 फरवरी 2022, ठीक है। फिर लिख दिया 16 दिसंबर 2016, फिर लिख दिया 29 फरवरी 2003। अलग कौन है, तो ज्यादातर जो चांस होता है ना 29 फरवरी वाला में, ये 2003 एक लीप ईयर नहीं है। अगर 2003 लीप ईयर नहीं है तो फिर 29 फरवरी कैसे हो गया, तो ऐसा ऑड वन आउट से क्वेश्चन पूछता है। तो लीप ईयर का डेफिनेशन आपको पता है कि दोज ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड सच सेंचुरी ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400 इज कॉल्ड लीप ईयर। वैसा साल जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता हो तथा वैसा शताब्दिक वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होता हो उसे लीप ईयर कहते हैं। फिलहाल हम लीप ईयर कैलेंडर नहीं पढ़ रहे हैं, ऑड वन आउट था। फिर से क्वेश्चन आ गया ऑड वन आउट का। तो इससे पता चलता है कि कुछ रोमन का मामला है, इससे पता चलता है कि कुछ रोमन है। तो रोमन अक्षर में इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 100 और इसको बोलते हैं 22। बताइए इसमें अलग कौन है, इसमें अलग कौन है, इसमें अलग कौन है। तो इसमें अलग अगर देखा जाए तो सब इवन नंबर है। अब कई लोग का दिमाग यहाँ पे खतरनाक लगाएंगे कि सर सी अलग है, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट है, बाकी सब में 2 डिजिट है। तो भाई यहाँ भी तो सिंगल डिजिट है, कैसे आप करोगे अलग। अगर डिजिट के हिसाब से चलेंगे तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसका लॉजिक अगर हम देखें तो भाई 10, 100, 22 और 2, तो 2 अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर, एकमात्र प्राइम नंबर है जो 2 है यहाँ पे इस गिवन स्टेटमेंट में, गिवन लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ जरा गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड, एक्सेल और टैली है, पावर पॉइंट। देखिए ये सारे जो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एमएस ऑफिस का है, और ये है एमएस ऑफिस का नहीं, अकाउंटिंग का अलग से सॉफ्टवेयर है, बाकी सब एमएस ऑफिस का टूल्स है, ठीक है। तो टैली अलग हो जाएगा क्योंकि टैली एमएस ऑफिस के अंदर नहीं आता, वो अलग होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताइए, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ फर्नीचर, सोफा, टेबल यानी मेज और चेयर, तो अलग कौन है। तो भाई साहब फर्नीचर के अंदर ये सारे आते हैं, ये सारे जो
सोफा चाहे टेबल चाहे चेयर हो, ये फर्नीचर के दायरे के अंदर, फर्नीचर में सब है, फर्नीचर अलग नहीं है, ठीक है। तो ये फर्नीचर अलग है, बाकी सब फर्नीचर का पार्ट है, फर्नीचर सब मिला के बनता है, तो आपका अलग जो हो जाएगा वो फर्नीचर हो जाएगा। अब देखिए एक अलग मजेदार क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। देखिए मेरा तरीका क्या होगा ना कि हम आएंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को दिखाएंगे, आप क्वेश्चन देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने टीचर को रोक दीजिए, आपके पास वो टूल है। आज जो आपके पास फैसिलिटी मिल रहा है ना, हमें नहीं लगता जब से दुनिया बना है तब से इतना फैसिलिटी किसी को मिला होगा। आने वाला फ्यूचर में इससे बेहतर मिलेगा, लेकिन अभी तक जितना मिला है, हमें नहीं लगता है कि हमारे जितने पूर्वज रहे हैं जब से दुनिया कायम हुई तब से लेकर अब तक इतनी फैसिलिटी नहीं मिली है, ना एजुकेशन के सेक्टर में ना और किसी सेक्टर में। आज आपके फोन पे क्या टीचर अवेलेबल है, आपके लैपटॉप मोबाइल टैब में टीचर अवेलेबल है। टीचर को इंस्ट्रक्शन दीजिए, रोक दीजिए, सर शट अप, रुक जाओ, रुक गया, पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, फिर देखिएगा टीचर क्या बताता है। ये सुविधा अब सोचिए जरा कि आज से 100 साल पहले वाले लोग को बताया जाता है कि ऐसा कुछ फैसिलिटी आने वाला है कि घर में बैठे रहें और वहीं पे टीचर अवेलेबल हो जाएगा, वहीं पे सारा चीज बताएगा और मेरे उंगली के इशारा से वो सारा काम होगा। बहुत औसम ये दुनिया चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, आप बहुत लकी, हम लोग भाग्यशाली हैं इस दौर में जन्म लिए हैं। खैर देखिएगा क्या है, तो बोला है कि बताइए कि ये वाली जो प्रतीक है इसका मीनिंग क्या है, नीचे ऑप्शन में से दिए गए ऑप्शन बताइए। तो भाई साहब ये जो इधर का ओपन है, तो इधर का मतलब डी होता है, तो ये बाहर और ये बाहर, दो बाहर हो गया। उसके बाद अगर देखिए डी ई यहाँ पे है और डी ई यहाँ पे, इसको चेक नहीं करेंगे, अब इसको चेक करेंगे, यानी ये वाला का मतलब क्या है, तो नीचे का जो मतलब उसका मतलब आई है, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई नहीं है, तो ये बाहर, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप बोलिएगा सर इतना इजी एग्जाम में क्यों पूछता है, क्यों पूछा, इतना इजी पूछने के पीछे लॉजिक क्या है, तो ये देखता है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर क्या है, इसमें कोई दिमाग का यूज नहीं है, इसमें मेन देखता है कि आप सिर्फ देखते हैं या किसी चीज को ऑब्जर्व भी करते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते रहते हैं, आप भी खुद, हम आपको बता रहे हैं, आप डेली जिसको देखते हैं छूते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर है तो बता दीजिए। आपके शर्ट में कितने बटन हैं, डेली आप शर्ट का बटन लगाते हो खोलते हैं, आप देखिए आप लोग गिन रहे होंगे, अरे कैसे करें, ठीक है, नहीं पता होगा, अब गिनेंगे तब पता चलेगा। तो देख लेना और समझना, डेली देखने से कुछ नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा। अगर हम पूछते बताइए आपका जो घर है, दादा के जो घर है, उस घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, याद नहीं, आप सोचिएगा, अच्छा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अच्छा उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो ये सब हम लोग रोज देखते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो सेम चीज यहाँ है कि आप सिर्फ देख रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दोनों चीज देखना होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसका मतलब डी है, तो तुरंत डी लिख देंगे, मतलब ये ऑप्शन बाहर और ये बाहर, हमारे दिमाग से दो ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पे डी के बाद ई है और यहाँ ई है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थर्ड नंबर देखेंगे, इसका मतलब क्या है, तो आई है, यहाँ पे आई नहीं है बाहर, हमारा आंसर सी हो गया। मतलब एग्जामिनेशन निकलता उसी से है जो ये जानता हो कि कौन सा क्वेश्चन कितना जल्दी बनाना है और जो ज्यादा टाइम टेकन उसको क्विकली छोड़ देना है। तो ये आपके अंदर कला तभी आएगा जब बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे आप। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं कि इस बार आपको जेएसएससी के एग्जामिनेशन निकाल ही लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या होगा। ऑल टेप्स आर पोट, सभी नल बर्तन हैं, एंड सम बर्तन यानी सम सोप्स आर पोट। अब इसका डायग्राम अगर हम बना दें, इसका बेसिक क्लास आप जरूर देखिएगा, हमारा एक और चैनल है जहां पे बेसिक पढ़ाते हम हैं, और रीजनिंग बाय जफर सर, वहां पे जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एकदम बेसिक से पूरा हम पढ़ा रहे हैं रीजनिंग को, पूरा रीजनिंग फ्री में बेसिक्स है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। रीजनिंग बाय जफर सर, स्पेलिंग ZAFER है ना, जफर सर। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ऑल टेप्स आर पोट, अगर हिंदी वाले लोग हैं तो हिंदी में ही हम कोशिश करेंगे कि हिंदी लिखें, लेकिन वो चैनल पे थोड़ा अंग्रेजी में हम पढ़ाते हैं। सभी नल बर्तन हैं, सभी नल बर्तन हैं, ठीक है। अब क्या है कि कुछ साबुन बर्तन है, कुछ साबुन बर्तन है, ये हो गया साबुन, कुछ साबुन बर्तन है। अब यहाँ पे देखिए ये बर्तन और साबुन का कुछ भाग जुड़ा हुआ है, नल से ना तो जुड़ा है और ना ही मना किया है। क्या बोल रहा है, सभी नल साबुन है, क्या ये सभी नल साबुन के अंदर है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। लिखा है कि सम सोप और टॉप, कुछ साबुन नल है, तो कुछ साबुन जो है नल है
देखिएगा कुछ साबुन नल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल टॉप ऑफ सोप, सभी नल साबुन है, सभी नल साबुन नहीं है, गलत। कुछ साबुन नल है, कुछ साबुन नल तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब ये गलत। तो दोनों गलत है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे, क्योंकि आप इंगेज है कि नहीं वो हमें देखना होगा कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं या बस आ रहे हैं और देख ले रहे हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, हर हम एक दिन एक क्वेश्चन जरूर देंगे आपको जो घर पे होमवर्क बनाना रहेगा। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 3578, पहला रो में है, दूसरा में है 325, तो यहां पे क्या होगा। तो देखिए इसको ना नॉर्मली हम ऐसे तो पूरा रो और कॉलम बराबर है नहीं, इसको देखते हैं, सबको जोड़ने पे अगर ये 23 है तो 24 25 कुछ भी तो होगा ना, 3 और 5 8 और 8 16, यहां कितना हो गया 8 और 8 16 और 7, 16 और 7 23, अब यहां भी 23 है, अब यहां तो 23 नहीं है भाई, तो क्या हम करेंगे, अगर इसमें हम ऐसा करें 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, और ये भी 23, अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 5, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे अगर 5 लिख दे तो 0 + 5 कर दें तो भी 5 हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना समझने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है, बहुत सारा प्रैक्टिस, क्वेश्चन को रेगुलरली देखिए, जितना बता रहे हैं अगर इतना समझ लेते हैं और इसके आसपास क्वेश्चन थोड़ा बहुत डेटा चेंज होकर के जो पूछेगा अगर आप बना लेते तो आपके एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 13 नंबर क्वेश्चन, ये कैसे आया, देखिए इसका दो तरीका है। अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ है तो आप इसके आने के वजह, इसके आने के वजह, ये किस वजह से आया आंसर वो पता करिए। ठीक है, अगर आपसे बीच में पूछता, अगर आपसे पूछता कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सपोज होता तो आप इसको आने का वजह देखते कि ये क्यों आया, कैसे आया, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखिएगा फिलहाल अगर हम देखें कि यहाँ पे 3 आया, इन दोनों को ही आसपास में है, तो 12 और यहाँ पे 15, 4 गुना 3, 4 दिए 12 और 3 गुना 5 गुना 3, या ऐसे करें 3 गुना 4 12 और 3 गुना 5, तो दोनों में HCF दोनों का क्या हो जाएगा 3, इसमें देखिएगा तो 4 × 5 = 20 और 5 × 5 = 20, इसका HCF है। ठीक है, चलिए इसका HCF हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अगर देखिएगा यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो 20 और 4 यानी 4 × 5 = 20 और 8 6 × 24, 4 गुना 5 और 4 गुना 6, तो दोनों में 4 कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 12 दूना 24 और 13 दूना 26, ये आपका 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, इसके पीछे 3, 3 4 × 12 13 × 39, 13 × 39 देखिएगा 3 गुना 4, 3 गुना 4 तो 12 और 3 गुना 13, 13 × 39, इन दोनों में जो फैक्टर है फैक्टर वो 3 हो जाएगा। योर आंसर विल बी 3, यानी इसमें LCM HCF सबका लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल हम समझ गए इसका HCF ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, एक बार मिटा कर लिख दे रहे हैं, इसका दोनों में जो नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे वो है 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा बनाइए, क्या होगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आर्यभट्ट, शकुंतला देवी और गणितज्ञ, भाई मेरे आप सब लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट हमारे हैं जो भारत से हैं, भारत के हैं, बल्कि थे नहीं बोलेंगे हैं, इनका दिया हुआ अभी भी शून्य हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिशियन जो थे, इंडियन मैथमेटिशियन, वो आर्यभट्ट थे, और शकुंतला देवी भी ना बहुत बड़े मैथमेटिशियन हमारे देश के रहे हैं। ठीक है, तो ये शकुंतला देवी, यानी दोनों जो है मैथमेटिशियंस हैं, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में कि हेजिटेशन, HESITA
TION, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कांट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर यूज्ड इन हेजिटेशन। अब देखिएगा, अगर एस्टेशन हम बात करें STATION हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे टेस्ट TASTE टेस्ट भी हो जाएगा। और क्या हो सकता है भाई, जरा देखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें हेजिटेट HES IT TA, अच्छा ई यहाँ पे सिंगल ई है, यहाँ पे एक ही ई है। अब देखिए हम लोग यहाँ इस समय ढूंढते, लेकिन हेजिटेट लग रहा था कि इसी से रिलेटेड वर्ड है तो ये बन जाना चाहिए, बट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ई यहाँ पे दो बार ई लिख दिया और यहाँ पे एक मात्र बार ई है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लिखा हुआ है 36 क्वेश्चन मार्क 36 144 और 432 और 664, तो क्या इसका आंसर होगा, जरा सोचिए। तो अगर हम बात करें इसमें डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो आपका 4 3, हाँ ठीक है। अगर इसमें हम डिवाइडेड बाई 2 करें तो नहीं हो पाएगा। डिवाइडेड बाई अगर हम 3 कर दें, ठीक है, यानी 4 3 2 में डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 चौका 12, 144, यानी डिवाइडेड बाई 3। अब डिवाइडेड बाई 4 करें तो 144 में डिवाइडेड बाई 4 करें, 144 में डिवाइडेड, देखिए उल्टा हमारा है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्या है तो कैसे हम आगे बढ़े हमें नहीं समझ में आ रहा। तो हम 4 से करेंगे, 4 तिहाई 12 और 6 बार 4 6 24 36। अब डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 5। अगर 36 में हम डिवाइडेड बाई 5 करें तो 5 6 30, 5 7 35, 7 बच जाएगा, 5 7 35, पॉइंट देंगे 0, 5 दूना 10, 7.2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चन मार्क यहीं से सीरीज को इधर उठाए तो हो सकता है कि हम सही से ना जा पाए, लेकिन अगर हम पीछे से आना शुरू करें तो हो जाएगा। अब चाहे तो 7.2 में मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए तो ये आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 4 3 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीछे से जब आना हो तो उसको डिवाइड करेंगे। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी ऐसे भाई बहन जो मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद भी, क्योंकि हम लाइव तो है नहीं। तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रॉपर रिप्लाई देंगे और अगले क्लास में फिर उसी आसानी के साथ हम बताएंगे जो आप समझ सकते हैं। तो आपको एकदम शर्माना नहीं है, बल्कि पूछना है कि सर ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा काइंडली बता दीजिए। तो मेरा काम है बताना भाई, हम आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो पूछने में क्या जा रहा है, पूछिए, कमेंट करिए। थोड़े ना सामने कि कोई डांट देगा या कोई बच्चा लोग हंस देगा, काहे का टेंशन, आप पूछिए जरूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि अगर 16 को 3 लिखें, 3 को हम लिखें कितना 0.5, फिर माइनस में जा रहे यानी कुछ घट रहा है। तो अगर हम 16 का हाफ 1/4 कर दे, 16 का 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 यानी 0.25 अगर कर दें, ठीक है, तो 4 चौका 16, 4 माइनस 1 कर दें तो 3। इसको ऐसे कर सकते हैं, 16 में मल्टीप्लाई 2.5 तो कितना हो जाएगा भाई, 2.5 नहीं हो पाएगा, 16 दूना 32 नहीं, 16 में हम कितना करें 0.5 होगा ना, 2.5 नहीं, 16 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0.25 तो 4 माइनस 1 तो 3। अगर 3 में हम मल्टीप्लाई सिर्फ 5 कर दे तो 1.5, 1.5 माइनस 1 कर दे तो 0.5 आ गया, ठीक है। अगर 0.5 में मल्टीप्लाई हम कर दे 1 से, 0.5 में मल्टीप्लाई 1 से अगर करें तो कितना आ जाएगा, सोचिए जरा कितना आ जाएगा, देखिए जरा। तो हो नहीं पाएगा ना, चलिए ना, अच्छा देख लेते हैं। तो अगर इसमें हम करें तो कितना हो जाएगा, तो 0.5 आ गया, माइनस कितना हम करें
माइनस अगर 3 करेंगे तब जाकर के हो पाएगा 2.5 माइनस में। अगर हम 2.5 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें, मल्टीप्लाई हम 2 कर दें, ठीक है, ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा -5, -5 हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करें तो -4 कर दें तो ये -9 आ जाएगा। -9 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो 9 चौका 36, -36, -36 में इसमें अगर हम -5 कर दें, -5 तो कितना हो जाएगा 6 5 11 -41। ऐसा है क्या -41? हाँ है। तो अब देखिए इसमें हमें कुछ करना नहीं है, एक एक स्टेप को समझना है, बनाना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि मैथमेटिकल्स जो रीजनिंग में आता है टूल्स यूज करने के लिए, तो अक्सर उसमें स्लो अप हो जाएंगे, कभी नहीं बनेगा, कभी छोड़ना होता है। तो ये जो क्वेश्चन देता ही है आपको कि कितना ज्यादा मैथ्स का कैलकुलेशन आपका फास्ट है, तो इसमें कोई नहीं बोल सकता कि हम सब में सब बना ले। अगर मैं भी एग्जाम देने जाऊं जो एक कम प्रेशर स्पीड, मतलब स्पीड का प्रेशर रहता है कि कम समय में सारे क्वेश्चंस को बनाना है और जल्दी जल्दी, तो ऐसे में हो सकता है कि हम भी पूरा ना बना पाए। तो इसमें टेंशन आपको नहीं लेना है। हम भी भाई है तो कितना जानते हैं, जितना ज्ञान है दुनिया में उस ज्ञान का शायद 1% भी नहीं जानते हो हम, ठीक है, लेकिन हम जानने की कोशिश करें। जितना हम जानते हैं उसका 1% आप जान गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जानकारी का कोई, ज्ञान का कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। खैर इसको देखिए तो क्या हो रहा है, इसको देखिए क्या हो रहा है। ये हमें दिख रहा है कि 22 का स्क्वायर है, क्योंकि आज ही कल ऐसे क्वेश्चन बनाए थे। तो 22 का स्क्वायर हालांकि हमें याद नहीं, लेकिन 1 2 बार क्वेश्चन बनाए हैं तो याद है। और ये तो याद है 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। अगर आप देखिएगा तो 523 जो है वो 529 जो है वो 23 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर, अगर 22 का 23 का तो 24 का स्क्वायर, 4 चौका 16, हाँ, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब खुद बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जरा गौर करिए, तो ये 22 का स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, और ये 25 का स्क्वायर। अगर 17 से 16, 16 से 15, तो 15 से 14, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। ऑप्शन में है 196, तो बिल्कुल 196 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये आपका टाइम टेकन क्वेश्चन होता है। इसको ध्यान से देखिए और समझिएगा। अगर 1 को 3 लिखता है, सोचिए क्यों लिखा, ये यूनिक क्वेश्चन है। 1 को 3 लिखता है, 3 को 5 लिखता है, 6 को 3 लिखता है, 11 को 6 लिखता है, तो बताइए इसी भाषा में 13 को क्या लिखेंगे? सोचिए जरा। तो अगर हम इसको देखें, यूनिक क्वेश्चन, ऐसा कि एग्जाम में एक बार पूछा है, ONE 1, तो 1 मतलब ये 1 मतलब 3 लेटर यूज हुआ है, THREE, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया। 6 SIX, 6 3 लेटर, तो 3 लिखा। ये एक्चुअली इसके बदले ये लिख रहा है, ये इसको लिख रहा है, ये इसको लिख रहा है, ये इसको ELEVEN, 1 2 3 4 5 6, तो 6 11, तो 13, THIRTEEN, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। ऑप्शन में 8 है, तो हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन में 8 है। समझ आ रहा है? देखिए चिल्ला चिल्ला के बोलना है क्या, आप इंतजार मत करिए कि एकदम एनर्जेटिक ही हम हैं तभी आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए और जवाब दीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम स्लो हो गए, तो ऐसे भी मैथमेटिकल जब आता है ना तो दिमाग वैसे भी खराब होता है। खैर देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 में बांट सकते हैं। 16 है तो 4 4 में बांट सकते हैं, 4 4 में हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो अब सब में करना है क्या भाई, ABCD लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ है। यहाँ पे B की जरूरत है, B लिख दिए। यहाँ पे D की जरूरत है, D लिख दिए। अब देखिए
पहला नंबर में बी कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बाहर हो गया। अब पहला नंबर में कंफर्म है कि बी आएगा और 2 के बाद बी आना चाहिए, 2 के बाद डी, तो बी है 1 2 के बाद डी, यहाँ भी है और यहाँ पे बी है 1 2 के बाद, यहाँ से देखिए एक दूसरा में डी, एक दूसरा में डी नहीं है, ये गलत, तो ये आपका सही है। अब पूछिएगा कैसे सही हो गया, तो भाई यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी पहला नंबर में, फिर ए, अब देखिएगा ए के बाद डी बी और यहाँ पे सी, तो चारों अक्षर यूज हुआ है। फिर देखिए ए सी डी बी, फिर यहाँ पे देखिएगा तो ए डी है, यानी ए बी, ए डी ना है, ए डी, ए डी बी, हाँ देखिएगा शुरू में क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा ए है, यानी ए आएगा, उसके बाद बी सी और ये डी आ जाएगा। यानी इन सब में क्या है, चारों लेटर का यूज कर रहा है, चारों लेटर। एक बार फिर से समझिए हम क्या करना चाह रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो 4 4 के ग्रुप में बांट दिए, 4 4 के ग्रुप में बांट दिए, 4 4 के ग्रुप में हम बांट दिए, 4 4 के ग्रुप में। अब ए बी सी डी होना है चारों लेटर, तो यहाँ पे ए है, सी है और डी है, बी बच के रहा है तो बी, यानी शुरुआत बी से होगा, ये बाहर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि अब यहाँ पे ए बी है, सी डी चाहिए, अब सी और डी कहाँ पे होगा नहीं पता, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ भी आप देखिएगा तो चाहिए यहाँ पे ए और डी चाहिए, ए डी कहाँ होगा नहीं पता, ए डी कहाँ नहीं पता, लेकिन इतना तो पता नहीं ए है, बी है, सी है, डी की जरूरत है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 पता करना है, 1 2 3 4 5 6, इतना कंफर्म है कि पहला नंबर पे बी आएगा, और इधर से 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डी आएगा। तो अब बी डी सिर्फ देख लेंगे, बी के बाद 2 छोड़कर डी है, तो बी के बाद 2 छोड़कर डी, बी के बाद 2 छोड़कर डी है, तो हाँ जी है, ठीक है यहाँ पे देखिएगा बी के बाद यहाँ पे ए बी उसके बाद डी, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम इसको पुट करें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 को, ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 पुट करें तो क्या प्रॉब्लम होगा, देखिएगा प्रॉब्लम होगा कि नहीं जरा देखिएगा, ठीक है। हमें पता है कि 2 बाहर हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे बी है, यहाँ डी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, तो बात बन जाएगा। लेकिन अगर इसको लिखते तो सी ए, यानी यहाँ पे सी और यहाँ पे ए, तो 2 बार ए हो जाता है, ऐसे भी बाहर, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। हो सकता है हम पहले इसी को किए थे ना, खैर, तो आपका ए नंबर होगा। अगर हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसे गलती से कर दिए होंगे तो माफ करिएगा, आपका जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जवाब ए हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन था जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली हिट करेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपके जो नॉलेज था उसमें कुछ इजाफा हुआ है, कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ वृद्धि हुई है, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन स्टूडेंट तक जरूर शेयर करिए जो आपके नियर डियर हैं, जो चाहते हैं कि वो भी अपने जॉब में आए और उनको एक अच्छे टीचर की तलाश है। तो हम एक अच्छे टीचर बनने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। हमारा कंटेंट एक बेहतरीन क्वालिटी, एक बेहतरीन आपका लेवल का मिलेगा। हर टाइप के क्वेश्चन को मिक्स करते हैं। हमारा लेवल होता है मिनिमम सीजीएल लेवल और बैंक पीओ एसबीआई पीओ लेवल। अगर हम रीजनिंग बैंक का पढ़ाएं तो हम पीओ लेवल अप टू एसबीआई पीओ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर टाइप का और सीजीएल टाइप का आपको जो हम पढ़ा दे रहे हैं, ये पढ़ने के बाद आपका जो भी एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम लाइक ग्रुप डी हो गया, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। जेएसएससी का जितने भी एग्जाम है वो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये जो लेवल है ना उससे ऊपर का लेवल है, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद वो सारे एग्जाम आसानी से हो जाएंगे। और अभी आपको पढ़ना भी है सिर्फ एमसीक्यूज, यानी 1 लाइनर एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 70 दिन समय बचा हुआ है। इन 70 दिन में आपको बेहतरीन करना है, तो बस इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो को देखना होगा। क्या आपको जरूरत महसूस होता है कि कंप्यूटर की भी क्लास चाहिए? अगर आपको महसूस होता है जरूरत कि हाँ सर इसी तरह का रेगुलरली हमें T20 क्वेश्चन करा दीजिए कंप्यूटर का, तो जरूर आप कमेंट करिए कि कंप्यूटर का क्लास कितना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।